बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपकी स्क्रीन पर जो शख्स चल रहा है इसका नाम है जेरेड कुशनर। ये बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप का दामाद है और चूंकि डोनाल्ड ट्रंप को सदर बनवाने का फैसला कर लिया गया था, लेकिन इस फैसले से कई साल पहले डोनाल्ड ट्रंप की बेटी के साथ इसकी शादी करवाएगी। ये बहुत बड़ा यहूदी ज़ायनिस्ट है, मुसाद के लिए काम करता है और इस शख्स से शादी के बाद डोनाल्ड ट्रंप की बेटी ने भी यहूदियत इख्तियार कर ली, यानी पूरी तरह वो ज़ायनिस्ट हो चुकी। असल में इस शख्स ने ही असल किरदार अदा किया है तमाम अरब ममालिक के इस वक्त इसराइल के साथ डील फाइनलाइज करवाने में। अब जैसे यूएई और इसराइल के दरमियान मामला तय करवा दिया है, यूएई ने ऐलान कर दिया है कि उसने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, उसके फौरी बाद इसने ऐलान किया है कि एक और मुल्क तस्लीम करने जा रहा है आने वाले वक्तों में। असल में ये शख्स झूठ बोल रहा है। इसने एक नहीं तमाम ममालिक को सिवाय कतर के फाइनलाइज डील करवा दी है। यह मोहम्मद बिन सलमान का बड़ा करीबी है। अब जो हकीकत भी आपको बताने जा रहा है वो बड़ी आपको अजीब व गरीब बात लगेगी, लेकिन असल में इसराइल ने दबाव डाला था कि सबसे पहले सऊदी अरब तस्लीम करे इसराइल को, लेकिन अब जो मायदा तय हुआ उसके मुताबिक तमाम अरब कंट्रीज इसराइल को तस्लीम करने जा रही हैं कतर के अलावा। लेकिन सबसे एंड के अंदर जाकर अगर कोई मुल्क तस्लीम करेगा तो वो है सऊदी अरेबिया। अब अगले जो ममालिक तस्लीम करेंगे उनमें आपको बहरीन, कुवैत, ओमान, इराक भी आपको नज़र आएगा और उसके बाद सऊदी अरेबिया। यूएई ने कर लिया है। इसराइल चाहता था कि सबसे पहले यूएई करे। असल में जेरेड कुशनर ने ये जो पूरा मिडिल ईस्ट का रीशेप का प्लान था यहूदी ज़ायनिस्ट का, इसने बड़े कमाल तरीके से खेला है। यूएई को सबसे पहले करवाया और ये जो असल मामला हुआ ये डोनाल्ड ट्रंप के साथ डील भी फाइनलाइज हुई है। इसके बदले जो अरब ममालिक का मामला हुआ इसके बदले डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन भी जितवाया जाएगा। ये डील फाइनलाइज हो चुकी है और इस डील के अंदर ये भी तय है कि ईरान पर भी हमला किया जाएगा और गवादर के ऊपर भी आपको आने वाले हफ्तों में, सालों में, महीनों में बहुत बड़ी लड़ाई होती नजर आएगी। उसमें इसराइल, अरब ममालिक और इंडिया अमेरिका के साथ मिलकर गवादर पर हमला करेंगे और इस्तेमाल की जाएंगी अरब ममालिक की स्टेट्स। असल में ये खेल हुआ कैसे, इसको समझ लें। सूडान के अंदर जो मामला है वो भी तैयारी के मराहिल के अंदर है इसराइल को तस्लीम करने के लिए। आपको याद होगा उमर अल बशर ने एक बात कही थी कि चूंकि एहतजाज चल रहा था सूडान के अंदर, तो उसने कहा कि मुझे इसराइल की जानिब से पैगाम दिया गया है कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लें, मामला तय कर लें, तो हम एहतजाज ख़त्म करवा देंगे। यही एग्जैक्टली सूरत हाल और धमकी दी गई थी इन अरब ममालिक को कि अगर आपने हमें तस्लीम ना किया तो दुबई की सड़कें, ख़ास तौर पर यूएई को कहा गया था कि दुबई की सड़कें एहतजाज से भर जाएंगी। और दुबई और यूएई वो कंट्री है जहाँ पर क्राइम रेट असल में होता है 0, और क्राइम रेट 0 जब होता है तभी किसी मुल्क के अंदर टूरिज्म होती है। असल में इन्होंने हाल ही के अंदर FATF को इस्तेमाल करते हुए यूएई के ऊपर डाला बहुत ज़्यादा प्रेशर, इनको डाल दिया वॉच लिस्ट के अंदर कि अब यूएई के अंदर जितना ये पैसा आता है, बिल्डिंग्स है। असल में ये खेल खेलने जा रहे थे। इन्होंने यूएई को धमकी दी कि अगर आपने इसराइल को तस्लीम ना किया तो आपको FATF के जरिए पाबंदी लगवा देंगे, क्योंकि सारा दुबई के अंदर और यूएई में जितना पैसा आया है वो सारा तकरीबन उसमें से अक्सरियत पैसा 2 नंबर पैसा मनी लॉन्ड्रिंग करके आया है और हराम का पैसा। जितनी आपको वहाँ पर बिल्डिंग्स नज़र आती है ये पाकिस्तान से लूट के सूट करके, इंडिया से लूट के सूट करके, दुनिया के हर मुल्क से करप्शन करके पैसा यूएई लेकर गए। तब इन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब इनका मफाद, जब ब्लैकमेल करने की बारी आई तो इन्होंने यूएई को ये पैगाम देना शुरू कर दिया कि अगर आपने हमें तस्लीम ना किया तो आपके यहाँ पर एहतजाज करवा देंगे और उसके अलावा पूरी दुनिया में पाबंदी। अब एहतजाज कैसे होगा? असल में इनके पास बड़ी स्ट्रेटजीज होती हैं कि इनके बहुत सारे जो लोग होते हैं वो हर मुल्क के अंदर की पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। वो मुल्क के अंदर महंगाई कर देते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कर देते हैं। इस वक्त दुबई और यूएई की जो इकोनॉमी है वो बुरी तरह शैटर्ड हो रही है, वो मेल्ट हो रही है। अंदाज़ा नहीं है किसी को इस बात का, लेकिन दुबई के हुक्मरानों को और यूएई के हुक्मरानों को पता है कि उनके साथ होने क्या जा रहा है। और इस सूरत हाल के अंदर जब एहतजाज हो जाए, जब मामला इस लेवल पर ख़राब हो जाए, तो आप समझ लीजिए फिर वो मुल्क सलामत नहीं रहते। अब ये असल में इनको धमकी दी गई थी। अब जो मामला अगला तय हुआ है सऊदी अरब के साथ कि सऊदी अरब सबसे आखिर में आएगा और वो आकर तस्लीम करेगा इसराइल को, लेकिन स्ट्रेटजी वही रहेगी कि मक्का और मदीना के अंदर यहूदी दाखिल नहीं हो पाएंगे। कतर में भी हाल ही के अंदर सीक्रेट विजिट हुआ है इसराइल का और कतर को धमकी दी गई है कि अगर उसने इसराइल को तस्लीम ना किया तो उसको हमास के साथ उसका लिंक जोड़कर इंटरनेशनल लेवल पर कतर पर पाबंदियां लगा देंगे। अब कतर के लिए सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ ये है कि अगर कतर एक्सेप्ट करता है इसराइल को तो उसको ईरान, पाकिस्तान, रशिया,
तुर्की और चाइना के कैंप से निकलना पड़ेगा, जिसमें मलेशिया भी शामिल है। और अगर कतर ये काम नहीं करता तो इसराइल की जानिब से वहां पर भी ये खेल चलाने की कोशिश होगी कि उसको दहशतगर्द डिक्लेयर करवाकर इवन के ये जो 2022 का फुटबॉल का वर्ल्ड कप होने जा रहा है ये भी यहां से खत्म करवा दिया जाएगा। ये तक यहां पर धमकी दी गई है। अब कतर के लिए बड़ी मुश्किल सूरत हाल पैदा हो गई है, लेकिन बाकी बहुत सारे अरब ममालिक के साथ मामला तय है और सबसे आखिर में सऊदी अरब करेगा। वो इसलिए क्योंकि सऊदी अरब को खतरा यह है कि उम्मत मुस्लिमा की जानिब से बहुत ज़्यादा रिएक्शन आएगा, लेकिन जब ऐसे ऐसे तमाम ममालिक उसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो एंड के ऊपर सऊदी अरब के लिए एक्सेप्ट करना कोई मुश्किल नहीं होगा। लोगों की ऑलरेडी प्रिडिक्टिव प्रोग्रामिंग इन्होंने कर दी है कि अब आप तैयार रहें, तमाम अरब ममालिक आपको एक्सेप्ट करते हुए नजर आएंगे इसराइल को। और इस खेल को पूरी तरह अंजाम देने वाले एक ही शख्स है और उनका नाम है जेरेड कश्नर, जो कि कमाल इसराइल ने प्लानिंग की थी। इनको कई साल पहले दामाद बनाया, ट्रंप को इख्तिदार में लेकर आए और अब ट्रंप के साथ डील फाइनलाइज हुई है। इसके नतीजे में डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा इलेक्शन भी जितवाया जाएगा और अरब ममालिक के साथ मुकम्मल तौर पर ताल्लुकात भी बहाल करा जाएंगे। यानी आप दूसरी लफ्जों में समझ लें कि ये यूएई दुबई आपके हाथ से निकल चुका है। ये मुकम्मल तौर पर इसराइल की कॉलोनी बन चुकी है, क्योंकि अगर ये इनकार करते तो यहाँ पर एहतजाज और बहुत सारे मामला खराब कर दिए जाते।